Hi, I am Rasmi and welcome to Sudhasara tutorial. In this video, we will discuss about the most important thing in our life, that means family, which is very important for all, not for us, for all. ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि जो हमारे जीवन से जुड़ा है, मतलब फैमिली हमारे जो एक एक स्टेप से जुड़े हैं, उसकी जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल में नया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए, और आपकी जो लव है और जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ज़रूरी है। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली क्या होता है? परिवार क्या होता है? हम सब फैमिली में ही रहते हैं, किसका फैमिली बड़ा है, किसका फैमिली छोटा है। पहले जो फैमिली है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन टुगेदर मेक ए फैमिली। पेरेंट्स मतलब माता पिता, फादर एंड मदर कॉल्ड पेरेंट्स। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, माता पिता और उनके बच्चों को लेकर, सबको लेकर जो है उसको फैमिली कहते हैं। चाहे वो दादा दादी हो, दादा दादी तो हमारे माता पिता के जो माँ बाप है ना, तो पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, उनको हम फैमिली कहते हैं। और फैमिली भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि छोटा फैमिली, बड़ा फैमिली और जो मिश्रित फैमिली, जॉइंट फैमिली जो है। स्मॉल, ये 3 टाइप का होता है। फैमिलीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फैमिली 3 तरह का होता है। पहला है स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। और एक लार्ज फैमिली है, और लास्ट में जॉइंट फैमिली है। ये 3 तरह का फैमिली है। क्या क्या है? स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट भी हमने बनाई है। तो फ्लो चार्ट से सब कुछ समझ में आ जाएगा, और उसका डेफिनेशन हम उसके बाद हम देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या है। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट में है क्या। फैमिली से हमने अभी अभी देखा कि फैमिली 3 तरह का है, स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज फैमिली और जॉइंट फैमिली। ये 3 तरह का फैमिली है। स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, माता पिता और उनके बच्चे, मतलब 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं, तो 2 बच्चे ये बेहतर होगा। स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली मतलब पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, मतलब पेरेंट और हमारे भाई बहन, हमारा माता पिता और हमारे भाई बहन, इनको लेके जो फैमिली है उसको हम स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली जहाँ सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, ये स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली है। और जो लार्ज फैमिली है, लार्ज फैमिली में कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, माता पिता, दादा दादी और भाई बहन, इनको लेके जो फैमिली है वो है लार्ज फैमिली। स्मॉल फैमिली में सिर्फ क्या है? पेरेंट एंड सिबलिंग्स। और जो लार्ज फैमिली है, लार्ज फैमिली में सिर्फ ये जो ग्रैंड पेरेंट है ये सिर्फ ऐड किया गया है। पेरेंट्स रहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे एंड सिबलिंग्स रहेंगे, ये है लार्ज फैमिली। और लास्ट में जो है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स रहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, सिबलिंग्स भी होंगे, और बाकी जो है वो क्या, कौन है? अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, जिसको हम कॉजन्स कहते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब क्या है? भाई बहन। अपनी माँ बाप से जो बच्चे पैदा हुए हैं, अपनी खुद की भाई बहन, तो ये सिबलिंग्स उनको कहा जाता है। पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर आर बोथ कॉल्ड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। सिबलिंग्स, भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं। अंकल आंट, अंकल जो है वो बात उसके नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। अंकल, आंट एंड कॉजिन्स, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अंकल, आंट, कॉजिन्स,
पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इन्हें लेकर जो फैमिली है उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वो है जॉइंट फैमिली। सो फ्लो चार्ट तो हो गया। अभी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या है, और स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सब का रिलेटिव्स, अंकल्स, आंट्स, इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब किसको हम ये सब कहते हैं। सो स्मॉल एंड और न्यूक्लियर फैमिली किसे कहा जाता है? व्हेन वी लिव विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। व्हेन वी लिव विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, जब हम अपने पेरेंट्स और भाई बहन के साथ रहते हैं, वो फैमिली को हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली जो है, न्यूक्लियर फैमिली भी वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम न्यूक्लियर फैमिली है। सो नेक्स्ट लार्ज फैमिली क्या है? व्हेन पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल लिव टुगेदर। पेरेंट्स रहेंगे, भाई बहन रहेंगे और दादा दादी भी रहेंगे। अगर ये सब रहेंगे तो वो फैमिली को क्या कहा जाता है? लार्ज फैमिली। उसको लार्ज फैमिली कहते हैं। व्हेन पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल लिव टुगेदर, इट इज़ कॉल्ड ए लार्ज फैमिली। जिस फैमिली में पेरेंट्स रहते हैं मतलब माता पिता रहते हैं, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन रहते हैं, एंड ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, ये सब जिस फैमिली में रहते हैं वो फैमिली को हम लार्ज फैमिली कहते हैं। उसके बाद है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या है? When we live with our grandparents, parents, uncles, aunts and cousins, जहाँ हम माता पिता, दादा दादी, अंकल आंट और कजिन्स, मतलब ये जो अंकल आंट के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर हम रहेंगे तो वो फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। When we live with our grandparents, parents, uncles, aunts and cousins, it is called a joint family. उसके बाद है रिलेटिव्स। ये रिलेटिव के बारे में तो सबको पता है, सब कहते हैं ये हमारे रिलेटिव है। तो ये रिलेटिव चीज़ है क्या? तो रिलेटिव क्या है? पीपल बिलोंगिंग टू आवर फैमिली आर नोन एज आवर रिलेटिव्स। पीपल बिलोंगिंग टू आवर फैमिली आर नोन एज आवर रिलेटिव्स। जो हमारे फैमिली से रिलेटेड है, मतलब हमारे संबंधी है, जो लोग हमारे फैमिली से रिलेटेड है उनको रिलेटिव्स कहा जाता है। पीपल बिलोंगिंग टू आवर फैमिली आर नोन एज आवर रिलेटिव्स। जैसे कि मामा, मामी, मौसा, मौसी, ये सब हमारे रिलेटिव्स है क्योंकि हमारे फैमिली से वो जुड़े हैं। जो लोग हमारे फैमिली से जुड़े हैं उनको हम रिलेटिव्स कहते हैं। जो भी सेलिब्रेशंस हो, बर्थडे हो या फिर मैरिज हो, जो भी हो उसमें ये सब हम मिलकर उसको मनाते हैं। तो रिलेटिव क्या है? पीपल बिलोंगिंग टू आवर फैमिली आर नोन एज आवर रिलेटिव्स। उसके बाद है अंकल्स, किसको हम अंकल्स कहते हैं। ब्रदर्स ऑफ आवर मदर और फादर। ब्रदर्स ऑफ आवर मदर और फादर आर नोन एज अंकल्स। माँ के भाई हो या फिर पापा के भाई हो, जिसके भी भाई हो, ब्रदर्स ऑफ आवर मदर और फादर, मदर के भाई हो या फिर फादर के भाई हो, उनको हम अंकल्स कहते हैं। मतलब काका और मामा। मदर के भाई जो है वो मामा है और फादर के भाई जो है वो काका है। तो उनको हम क्या कहते हैं? अंकल। अंकल कहकर उन्हें पुकारते हैं। तो नेक्स्ट है क्या? आंट। सो नेक्स्ट आंट्स है। सो आंट्स क्या है? सिस्टर्स ऑफ आवर मदर और फादर आर नोन एज आंट्स। सिस्टर्स मतलब बहन, ऑफ आवर मदर, मदर के सिस्टर हो या फिर फादर के सिस्टर हो, माँ के बहन या फिर पापा के बहन, जो भी हो, उनको हम आंट कहते हैं। सिस्टर्स ऑफ आवर मदर और फादर
मदर के बहन हो या फिर फादर के बहन हो, जैसे कि मौसी और बुआ, उनको हम आंट कहते हैं। सो ये था आंट्स। सिस्टर ऑफ आवर मदर और फादर आर नोन एज आंट्स। मदर के बहन हो या फिर फादर के बहन हो, उनको हम आंट्स कहते हैं। और कॉजिन जो है उनको वो क्या है? चिल्ड्रेन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स। चिल्ड्रेन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स। अंकल और आंट के जो बच्चे हैं वो हमारे कॉजिन भाई और बहन है, कॉजिन ब्रदर, कॉजिन सिस्टर, ये सब है। उनका जो बच्चे हैं, अंकल और आंट का जो बच्चे हैं, अंकल मतलब कौन? माता के भाई, माँ के भाई हो या फिर पापा के भाई हो, उनको हम अंकल कहते हैं। और आंट्स किसे कहते हैं? वो माँ के बहन हो या फिर पापा के बहन हो, उनको हम आंट कहते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो हमारे कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर है। सो ये था फैमिली के बारे में, जो भी था फैमिली कितने तरह का है और क्या क्या है, और वो जो रिलेटिव्स है उनके साथ जो रिलेटेड है, फैमिली के साथ जो रिलेटेड है, उनको क्या कहा जाता है, इसके बारे में बस डिस्कशन था। तो यहीं पर ये ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर नया यूजर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।